बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए ताजा आंकड़े और नया अपडेट यहां पर सामने आ चुका है, क्योंकि सबसे ज्यादा पैच गठबंधन और महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर फंसा हुआ है। लेकिन अब ये पैच जो है पूरी तरह से सुलझ चुका है, क्योंकि गठबंधन और महागठबंधन में सभी दलों के लिए सीटों का बंटवारा हो चुका है। तो आखिर किस दल को कितनी सीट यहां पर चुनाव लड़ने के लिए मिलने वाली है, तो नया गठबंधन का स्वरूप क्या होगा, कौन सा दल किस गठबंधन में यहां पर चुनाव लड़ने के लिए उतर सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एनडीए गठबंधन, जो कि नीतीश कुमार बीजेपी और यहां पर एलजेपी और यहां पर जीतन मांझी की यहां पर गठबंधन बनता नजर आ रहा है। यानी एनडीए जो है इस बार 4 यहां पर दलों के साथ बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में उतरने वाला है, जिसमें बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी और हम पार्टी यहां पर कह सकती है ये बड़े दल यहां पर शामिल होंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन बड़े दलों को कितनी सीटें इन 243 सीटों में से मिलने वाली है चुनाव लड़ने के लिए। क्या एक दल को जो है 122 सीटों के ज्यादा यहां पर सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए आंकड़े मिलेंगे, ताकि वो 122 का आंकड़ा यहां पर प्राप्त कर ले, यहां पर 50-50 के फॉर्मूले पर यहां पर चुनाव होने जा रहा है। तो यहां पर अगर बात की तो बीजेपी एक तरफ, यहां पर जेडीयू, यानी बीजेपी के साथ एलजेपी है, तो जेडीयू के साथ यहां पर हम पार्टी यहां पर चुनावी मैदान में उतरने वाली है। और आंकड़ों की बात की तो 121 सीटें बीजेपी यहां पर दल को मिलने वाली है और 122 सीट यहां पर जेडीयू के खाते में जा सकते हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि अगर बीजेपी चाहे तो जेडीयू को अपने हिस्से में से कितनी सीट वो चाहे तो दे सकता है। तो वहीं अगर बात करें जेडीयू, तो जेडीयू हम पार्टी को कितनी सीट यहां पर चुनाव लड़ने के लिए दे सकता है, इसके लिए आंकड़े निकल रहे हैं। 121 सीटों में से अगर बात करें तो बीजेपी जो है 80 से 85 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, अकेले दम पर 80 से 85 सीट। हालांकि अगर 2015 की आंकड़ों की माने, जेडीयू जो है यहां पर कह सकते हैं यूपीए गठबंधन का हिस्सा था, लेकिन अब पाला बदल चुका है और अब जो है बीजेपी के साथ यहां पर जेडीयू, एलजेपी और बीजेपी और हम पार्टी यहां पर चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। ऐसे में जो है बीजेपी 80 से 50 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और कहीं ना कहीं वो जानती है जमीनी स्तर क्या है, क्या होने वाला बिहार के अंदर, क्योंकि एक पार्टी को पूर्ण बहुमत तो अब तक मिला नहीं है। इसलिए बीजेपी चाहती है कि यहां पर नीतीश कुमार की अगुवाई में ही बिहार विधानसभा चुनाव यहां पर लड़ा जाए। जेपी नड्डा जो कि बीजेपी अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नीतीश कुमार की अगुवाई में ही बीजेपी बिहार विधानसभा चुनाव यहां पर लड़ने जा रही है। इसके अलावा अगर बात करें बीजेपी 121 में से 36 से 41 सीट यहां पर एलजेपी की है। 2015 विधानसभा चुनाव में भी 43 सीटें बीजेपी ने दी थी। इसके अलावा अगर बात करें तो यहां पर एलजेपी जो है सिर्फ 2 सीट ही जीत सकी थी। इस कारण से 36 से 41 के बीच जो है यहां पर एलजेपी संभाला जा सकता है और 80 से 50 सीट जो है बीजेपी यहां पर चुनावी मैदान में उतर सकती है। यानी 121 का यहां पर बंटवारा बीजेपी ने कर लिया है। अब 122 सीटों का बंटवारा किस प्रकार से होता नजर आ रहा है जेडीयू और हम पार्टी के बीच में। यहां पर अगर बात करें तो हम पार्टी के लिए यहां पर 6 से 10 सीट यहां पर चुनावी मैदान में हम पार्टी इन सीटों के साथ उतर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जेडीयू जो है 107 से 114 सीटों के बीच यहां पर चुनावी मैदान में उतरने वाली है। यानी साफ तौर पर कहा जाए तो बीजेपी यहां पर और जेडीयू के बीच यहां पर कड़ी टक्कर है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है इनके बीच जो है आपसी सामंजस्य बन चुका है। हालांकि फाइनल जो है यहां पर मोहर 30 अगस्त को जेपी नड्डा यहां पर बिहार में जो है अपना दौरा करेंगे। इस कारण से यहां पर इस तरह के फॉर्मूला बन रहा है बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी और हम पार्टी के बीच में इस तरह से सीट शेयरिंग यहां पर हो रही है। अब बात करें तो महागठबंधन में किस प्रकार के आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं। देखिए महागठबंधन की अगर बात करें तो लगभग महागठबंधन में पहले ही यहां पर तय हो चुका है कि महागठबंधन में कौन कौन से दल होंगे और कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहेंगे, क्योंकि यहां पर चुनाव प्रचार के पहले और चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले महागठबंधन चाहेगा कि वो सभी सीटों का बंटवारा जो है वो पूर्ण रूप से हो जाना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार से यहां पर गलतफहमी ना हो और कहीं ना कहीं इसका नुकसान उन्हें हो जाए। इसके अलावा अगर बात करें तो यहां पर जेएमएम हेमंत सोरेन भी अब बिहार में उतरने वाले हैं, क्योंकि झारखंड में जिस प्रकार से उन्होंने यहां पर कह सकते हैं बीजेपी को मात दी थी, इस कारण से जो है यहां पर यूपीए गठबंधन यहां पर अब जेएमएम को भी बिहार विधानसभा चुनाव महागठबंधन को शामिल करना चाह रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि 243 सीटों में से आरजेडी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ती है। अगर यहां पर बात करें तो कांग्रेस और आरजेडी 2 धड़ में बढ़ चुके हैं, हालांकि महागठबंधन का हिस्सा है, लेकिन यहां पर दोनों में पहले सीटों का बंटवारा हो रहा है और इसके बाद
अगर कांग्रेस चाहे तो अपने यहाँ पर पाले में कितने दलों को रखना चाहती है, तो अपने यहाँ पर पाले में जो सीट मिलेंगी उनमें से ही उन्हें यहाँ पर डिवाइड करना होगा। और आरजेडी के समय जो सीट मिलेंगी वो कितने दलों को रखना चाहते हैं तो वो अपने पाले से यहाँ पर सीट शेयरिंग करेंगे, यानी जो भी यहाँ पर होने वाला है वो यहाँ पर आरजेडी करेगी अपनी सीटों में से। इसी के अलावा कांग्रेस अगर चाहे तो अपनी जो सीट यहाँ पर उनको मिलेंगी उसके हिसाब से वो यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। अब सवाल ये कि आखिर कितनी सीट किसके हिस्से में जाती नजर आ रही है। देखिए, अगर आप बात करें तो 152 सीट जो है आरजेडी को मिल रही है चुनाव लड़ने के लिए, और यहाँ पर 91 सीट जो है कांग्रेस को मिल रही है चुनाव लड़ने के लिए। बड़ा सवाल यह है कि आरजेडी यहां पर अगर बात करें तो आरजेडी अपने साथ यहां पर कह सकते हैं वीआईपी पार्टी, सीपीआईएम माले और यहां पर जेएमएम और बसपा को अपने साथ रख रही है। अब सवाल यह है कि आखिर इन दलों को यहां पर आरजेडी कितनी सीट यहां पर देने वाली है। यहां पर अगर बात करें तो आरजेडी की सबसे पहले बात करें तो आरजेडी जो है लगभग 130 सीटों के आसपास यहां पर चुनाव लड़ने वाली है। आरजेडी इन 152 सीटों में से अगर बात करें। इसके अलावा अगर बात करें तो यहां पर वीआईपी पार्टी जो है उनको यहां पर 10 सीट चुनाव लड़ने के लिए मिल सकती हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो यहां पर 2 सीट जो है जेएमएम को मिल सकती है चुनाव लड़ने के लिए। बसपा के लिए भी 2 सीट यहां पर चुनाव लड़ने के लिए मिल सकती हैं। यहां पर अगर बात करें तो सीपीआईएम माले के लिए भी 2 सीट यहां पर चुनाव लड़ने के लिए मिल सकती हैं। यानी सबसे बड़ा दल आरजेडी है और आरजेडी सबसे ज्यादा 130 सीटों पर बिहार विधानसभा चुनाव में यहां पर उतरने वाला है। अब देखिए, कांग्रेस को यहां पर 91 सीट यहां पर मिल रही है चुनाव लड़ने के लिए, और कांग्रेस के साथ कितने दल यहां पर आ रहे हैं महागठबंधन शामिल होने के लिए। यहां पर अगर बात करें तो आरएलएस पार्टी है और सीपीआई पार्टी की बात करें और एनसीपी पार्टी की अगर बात करें तो ये भी चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। यानी कुल मिलाकर बात की तो यहां पर कांग्रेस के साथ 4 दल हैं, जिनमें अगर सबसे बड़ा दल की बात करें तो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी है, और इनकी अगर बात करें तो यहां पर लगभग 15 सीट इनको चुनाव लड़ने के लिए मिल सकती हैं 91 सीट में से। इसके अलावा अगर बात करें तो सीपीआईएम की बात करें तो इनको यहां पर कम से कम 8 या 10 सीट इनको चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस दे सकता है। इसके अलावा अगर बात करें तो एनसीपी के लिए 2 से 5 सीट यहां पर मिल सकती हैं, और कांग्रेस जो है 60 से यहां पर कह सकते हैं 60 सीटों के आसपास चुनावी मैदान में 91 सीटों में से उतर सकती है। यानी ये महागठबंधन और गठबंधन के बीच जो यहां पर सीटों का बंटवारा हो रहा है, इस प्रकार का बंटवारा जो है लगभग फाइनल हो चुका है। लेकिन अंतिम मोहर जो है यहां पर कह सकते हैं कि अपने अपने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो यहां पर लगाने वाले हैं। लेकिन कांग्रेस में इस वक्त जो है भयंकर फूट दिखाई दे रही है, इस प्रकार की खबरें यहां पर निकलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर जो बवाल मचा हुआ है, इस कारण से जो है बीजेपी और जेडीयू को काफी ज्यादा लाभ मिल सकता है बिहार विधानसभा चुनाव के लिए, जो आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, वहां गठबंधन और गठबंधन में किस प्रकार का सीट शेयरिंग होना चाहिए आपके हिसाब से? तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। और आपको क्या लगता है, क्या महागठबंधन और गठबंधन बिहार विधानसभा चुनाव में किसकी होने जा रही जीत और किसकी बनने जा रही सरकार? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। आने वाले समय में किस प्रकार के और यहां पर नई जानकारी मिलती है और किस प्रकार से यहां पर ओपिनियन पोल निकलते हैं बिहार विधानसभा चुनाव के लिए, सभी 243 सीटों के लिए आपको एक एक सीट की यहां पर जानकारी देंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आने वाली जानकारी का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलता रहे। मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।